Hello friends, you are welcome in my new video lecture of टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में टेंस के एक्टिव तथा पैसिव दोनों पार्ट को साथ में लेकर चला। उसके पीछे का मेन मकसद यही था कि आपको एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको क्लियर करा सके। नहीं तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होती है। वो टेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ लेंगे, बट जब उन्हें कोई ऐसे रैंडम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा तब उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कोई इंग्लिश सेंटेंस होता है उसको कंप्रेंड करना होता है, तब भी जो क्या कहते हैं कंप्रेंड करने में प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे का एक मेजर रोल क्या होता है कि वो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। इसलिए मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच के डिफरेंस को अच्छे से पॉइंट आउट कर सके आप लोग, इसलिए मैंने दोनों पार्ट को साथ में लेकर चला है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सब पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जब सेंटेंस में यूज होती है तब सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। एक सेकंड फ्रेंड। हाँ, चलिए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड, जैसे ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, प्रेजेंट। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्या कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं। ये जिस सेंटेंस में आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आपको पहचानने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने में मदद करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड। पर्ल ऑलवेज बिलीव्स एवरीबॉडी। तो इस सेंटेंस में यूजुअली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये बता रहा है कि ये टेंस जो ये सेंटेंस जो होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा कि पर्ल जो है यूजुअली प्रत्येक व्यक्ति पर यकीन करती है, बिलीव करती है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अर्नो ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। अर्नो प्रायः लंच के लिए लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम। तो सुहानी सदैव टाइम पे आती है। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बता रहा है कि इससे क्या कहते हैं हमें पहचानने में मदद मिलेगी कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। फोर्थ एग्जांपल है शौर्य सेल्डम गेट्स अप लेट। शौर्य कभी कभी लेट उठता है। तो इस केस में जो सेल्डम है ये कभी कभी, ये मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पहचानने में थोड़ी मदद करेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब के पहले आ जाएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है कि प्रेजेंट में स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज होता है। इज यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा, शोइंग अ परमानेंट नेचर, अगर परमानेंट नेचर शो करना होता है उस केस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द इटर्नल प्रिंसिपल, और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट की एक्टिविटी को दिखाने के लिए, और इटर्नल प्रिंसिपल, इटर्नल मतलब शाश्वत तो जो सिद्धांत हैं, शाश्वत जो प्रिंसिपल हैं उसको शो करने के लिए। अभी एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल है आई नो हिम वेल। तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तो इसमें क्या है, जानना एक परमानेंट नेचर को बताता है।
ऐसा तो है नहीं कि अभी हम जान रहे हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। जानना नो जो होता है ये परमानेंट नेचर को बताता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड देखते हैं, ही टीचर्स इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ाता है, तो ये सब्जेक्ट की एक्टिविटी हो गई। सब्जेक्ट की एक्टिविटी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, काऊ गिव्स मिल्क। काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ये तो एक क्या कहते हैं, गाय का एक परमानेंट नेचर है, ठीक है। तो ये भी परमानेंट नेचर को शो कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। रिवर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, रिवर्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड पर फ्रीज कर जाती हैं, ये बता रहा है इटर्नल प्रिंसिपल को, ठीक है। ये सेंटेंस इटर्नल प्रिंसिपल को बता रहा है, इसलिए क्या कहते हैं भाई, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। जब हाई एल्टीट्यूड पर रिवर फ्रीज होती है, फ्रीज कर जाती हैं, बर्फ़ बन जाती हैं, तो मीन्स हमेशा ऐसा होता है, एक शाश्वत सिद्धांत ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हिस्टोरिकल प्रेजेंट बताने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स। अब नेताजी इंटर करते हैं और इंडियन सोल्जर्स को एड्रेस करते हैं। जब कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंट बताना होता है उस केस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी ये सेंटेंस यही बताता है कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीम, कि अर्जुन भीम पे एरो शूट करता है, ये भी एक हिस्टोरिकल प्रेजेंट है। थर्ड ये है, फोर्थ यूज़ ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ फ्यूचर अरेंजमेंट बताने के लिए भी किया जाता है। चलिए देखते हैं, जैसा कि फ्यूचर अरेंजमेंट, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल न्यूयॉर्क से आएंगे, मतलब ये फ्यूचर का अरेंजमेंट है, मतलब एक ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, बट इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया जा सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक अपनी जॉब छोड़ देगा, तो ये फ्यूचर का है, ठीक है। फ्यूचर का अरेंजमेंट है, फ्यूचर के लिए फ्यूचर में होना फिक्स है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंटीन्यूअस टेंस, एक सेकेंड, continuous tense with always may express an idea which is not to liking of the speakers। continuous tense में यदि always यूज होता है तो क्या एक्सप्रेस करता है, वो एक आइडिया एक्सप्रेस करता है जो कि स्पीकर के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। यदि कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज यूज हो रहा है तो वो एक आइडिया, वो ऐसा आइडिया एक्सप्रेस करेगा जो कि स्पीकर के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। चलिए एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन, शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन मीन्स, इसका भाव समझिए कि इसमें कहने का मतलब है कि जब देखो तब वो अपने बच्चे को पढ़ाते ही रहते हैं। मतलब इस सेंस में, मतलब इस सेंटेंस का सेंस ये है, जो स्पीकर है वो मतलब जो आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल भी देखिए, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड, उन्हें देखो जब अपने दोस्त की बड़ाई करते रहते हैं, मतलब कि वो थोड़ा निगेटिव सेंस में कह रहा है, मतलब उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में जब ऑलवेज यूज होता है तो क्या कहते हैं, वो ऐसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है जो स्पीकर पसंद नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं स्टैटिक वर्ब्स। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वर्ब, इसे ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गई। वर्ब ऑफ परसेप्शन में क्या आ जाएगा, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर, प्लीज।
वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में थिंक, नो, मीन, माइंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन। वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन मीन्स अधिकार को शो करने वाली वर्ब्स। वर्ब्स जो अधिकार को शो करती हैं कौन सी हो जाएगी? ओन, ओन करना मतलब मालिकाना हक जताना। हैव रखना, पोसेशन। बिलोंग संबंधित। कंप्राइज कंसिस्ट करना, पोसेस अधिकार जताना। ठीक है, ये सब वर्ब ऑफ पोसेसिंग के साथ दिखा रहे हैं। कंटेन रखना। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग आर स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं। ये कौन सी वर्ब होती हैं? जैसे बिलीव हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, डिजायर हो गई, हेट हो गई। ये सब क्या कहते हैं? फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं। ये सब स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट होती है वर्ब इन जर्नल में लुक, स्टैटिक वर्ब है। सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। चलिए फ्रेंड थोड़ा एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। फ्रेंड स्टैटिक वर्ब में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉर्टल वर्ब और इमॉर्टल वर्ब। मॉर्टल वर्ब का सेंस हुआ कि मरणशील। मरणशील का मतलब ये हुआ कि जो थोड़ी देर बाद जाके जिनका अंत निश्चित है। और इमॉर्टल वर्ब जो शाश्वत हों। ठीक है, और जो मॉर्टल वर्ब होंगी वो कंटिन्यूअस में आएंगी, जो इमॉर्टल वर्ब होंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही इज़ ओइंग अ कार, तो ही इज़ ओइंग अ कार, यहाँ पे ओइंग नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर ओइंग की जगह ओन्स हो जाएगा। ओन्स जो होता है ओन पोसेशन को दिखाता है, जो कि एक स्टैटिक वर्ब है। वी आर हियरिंग बेल, वी आर हियरिंग बेल, इस सेंटेंस में हियरिंग जो है, हियरिंग स्टैटिक वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए बी हियर द बेल करेक्ट होगा। दिस हाउस इज़ बिलोंग टू मी, ये घर मुझसे संबंधित है। तो यहाँ पे बिलोंग करना मतलब ऐसा तो है नहीं कि अभी मुझसे संबंधित है थोड़ी देर बाद नहीं है। मीन्स ये स्टैटिक वर्ब है और यहाँ पे स्टैटिक वर्ब की तरह यूज भी हुआ है, इसलिए दिस हाउस बिलोंग्स टू मी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई एम नॉट हेटिंग हिम, यहाँ पर हेट जो है एज अ स्टैटिक वर्ब यूज हुआ है, इसलिए आई डोंट हेट हिम इसका करेक्ट होगा। आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, यहाँ पे फॉरगेट जो है एज अ स्टैटिक वर्ब यूज होगा, इसलिए इसका सही सेंटेंस बनेगा हैव यू फॉरगेटन माई नेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट मीनिंग दिस, मेरा मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग जो है एक स्टैटिक वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए आई डोंट मीन दिस इसका करेक्ट फॉर्म होगा। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, यहाँ पे हैविंग एक स्टैटिक वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसका सही सेंटेंस बनेगा आई हैव नो हाउस टू लिव इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ट्री, शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ट्री, यहाँ पर स्टैंड जो है एक प्रोग्रेसिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए स्टैंड्स ना होकर स्टैंडिंग होगा, इसका सही सेंटेंस बनेगा शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री। 9 देखते हैं। टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ सिटी, तो टेम्पल ऐसा तो है नहीं कि टेम्पल अभी थोड़ी देर सिटी के बीच में खड़ा हो रहा है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा ना, तो एक परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है, तो दैट्स वाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा फ्रेंड्स। इसका सही वर्जन हो जाएगा टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ सिटी। द बुक इज ए कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, तो ये भी क्या कहते हैं इमॉर्टल वर्ब को दिखा रही है, दैट्स वाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी।
इसका सही सेंटेंस हो जाएगा द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर। तो ऐसा नहीं कि बुक क्या कहते हैं गुड सब्जेक्ट मैटर को अभी कंटेन कर रही है, थोड़ी देर बाद मैटर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो ये एक मॉर्टल सेंस को शो कर रही है, इमॉर्टल सेंस को शो कर रही है, दैट्स वाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक सेकंड। अब देखते हैं डिफरेंस इन द यूज ऑफ स्टैटिक एक्टिविटी एंड प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। रोज स्मेल स्वीट, इस सेंटेंस में स्मेल स्टैटिक वर्ब शो कर रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फ्रेंड्स। और जो कंटिन्यूअस टेंस होगा वो प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करेगा, जो इंडेफिनिट में है वो क्या कहते हैं स्टैटिक वर्ब को शो करेगा। रोज स्मेल स्वीट, स्मेल स्टैटिक वर्ब को शो कर रहा है। शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। देखिए पहला सेंटेंस देखिए कि द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज जो है रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की जो महक होती है वो प्यारी मीठी होती है, और ये एक स्टैटिक वर्ब को शो कर रहा है। बट शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, वो एक ब्लैक रोज को स्मेल कर रही है, तो ये तो एक क्या कहते हैं मॉर्टल नेचर की वर्ब हो गई ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा करती रहेगी, थोड़ी देर बाद बंद भी तो करेगी ना। तो दैट्स वाई ये क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन में जाएगी। तो स्मेलिंग यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव वर्ब है। ही लिव्स इन अ चेन्नई, लिव्स इन अ चेन्नई स्टैटिक वर्ब है। ही हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन, इस सेंटेंस में हैज़ जो है हैव एक स्टैटिक वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। फ्रेंड्स यदि सेंटेंस में कहीं एट प्रेजेंट, नाउ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं तो सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस में जाता है। चलिए देखते हैं, शी इज़ लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, वो इस समय इंडिया में रह रहा है। तो यहाँ पे लिविंग जो है टेम्पोररी एक्टिविटी को बता रहा है, ठीक है, एक टेम्पोररी एक्टिविटी को शो कर रहा है। शी इज़ हैविंग लंच नाउ, नाउ वो इस समय लंच कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो अब इस समय कर रहा है तो हमेशा करता रहेगा। एक ये मॉर्टल एक्शन की वर्ब है, तो दैट्स वाई ये एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये कंटिन्यूअस टेंस में बनेगी। शी इज़ हैविंग लंच, वो लंच कर रही है इस समय। इट लुक्स इट मे रेन सून, ऐसा लगता है कि बारिश जल्दी होगी। तो यहाँ पे लुक्स जो है स्टैटिक वर्ब को बता रही। शी इज लुकिंग एट द स्काई, शी इज लुकिंग एट द स्काई, ये एक टेम्पोररी एक्टिविटी है। यहाँ पे लुकिंग जो है एक टेम्पोररी एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी नहीं, एक टेम्पोररी एक्टिविटी है। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, हम उनसे कल सुबह में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सीइंग जो है, एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे सीइंग जो है एक प्रोग्रेसिव वर्ब है। आई थिंक शी इज़ माइजर, आई थिंक शी इज़ अ माइजर, तो यहाँ पे थिंक जो है एक स्टैटिक वर्ब को शो कर रही है। आई थिंक आपको स्टैटिक और प्रोग्रेसिव और टेम्पोररी एक्टिविटी में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड। हाँ, और क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं फ्रेंड्स। while, still, at moment, presently, at present and now, ऐसे वर्ड्स यदि सेंटेंस में यूज होते हैं तो सेंटेंस के ये प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। कौन से वर्ड्स? while, still, while, एक सेकेंड ये हाईलाइट करते चलते हैं। while, still, at the moment, presently, presently मीन्स हो गया at present, presently at present अभी तुरंत, and now और now, ये वर्ड्स यदि सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये शो करते हैं कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक सेकेंड, द फॉलोइंग एडवर्ब्स
एंड कंजंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शन। कुछ प्रीसीडिंग एक्शन को शो करने के लिए कुछ एडवर्ब्स हैं और कंजंक्शंस हैं। यदि ये सेंटेंस में यूज हुए हैं तो ये शो करते हैं कि सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं, कौन से ये एडवर्ब या कंजंक्शन हैं। इवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में और देखते हैं, एक सेकेंड। लेटली और बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर। अगर ये एडवर्ब या कंजंक्शन यदि सेंटेंस में कहीं यूज हुए हैं तो ये शो करते हैं कि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। तो यहाँ पे जस्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। मैंने पहले ही अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है इस सेंटेंस में यूज होकर ये बता रहा है, ये मतलब की पॉइंट है, ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए और क्लियर करते हैं। इवर मीन्स होता है एनी टाइम इन दी पास्ट या ऑलवेज। मतलब इवर मीन्स होता है कि पास्ट में, एनी टाइम इन दी पास्ट, पास्ट में किसी भी समय, या फिर ऑलवेज, पास्ट में ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फार, एट, टिल, सो फार, एट और टिल मीन्स होता है अप टू नाउ या फिर अप टू दिस। ये एक निगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये एक नकारात्मक भाव को शो करते हैं। ठीक है, सो फार, एट, टिल ये एक निगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। ये सेंटेंस में यूज होके क्या कहते हैं, सेंटेंस के निगेटिव भाव को दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड। ऑफ लेट और लेटली मीन्स होता है रिसेंटली। ये भी क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज यहीं तक, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर, आगे पास्ट और फ्यूचर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, थैंक यू।